दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राज्य की अनुसूचित जनजाति हेतु योजनाओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा पहला योजना है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020। दोस्तों इस योजना के तहत हर साल 10 आदिवासी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री, एमफिल आदि ग्रहण करने के लिए विदेश भेजेगी। चयनित छात्र छात्राएं कुल 22 विषयों में 1 और 2 वर्षों के कोर्स या शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। दोस्तों इस योजना के तहत हर साल प्रत्येक वर्ष 10 आदिवासी छात्र छात्राएं को उच्च शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री, एमफिल आदि ग्रहण करने के लिए विदेश भेजेगी। चयनित छात्र छात्राएं कुल 22 विषयों में 1 और 2 वर्ष के कोर्स या शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को हासिल करेंगे। दोस्तों हमारा अगला योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। दोस्तों इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए अधिकतम रुपए का ऋण अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 50,000 से अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला योजना है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत है को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत है को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला योजना है अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। अगला योजना है अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को फ्री में आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार 35 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का संचालन कर रही है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार कितने आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का संचालन कर रही है? तो 35 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का संचालन कर रही है। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार 35 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का संचालन कर रही है। दोस्तों हमारा अगला योजना है आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना 2011। हमारा अगला योजना का नाम है आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना 2011। दोस्तों इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों इस योजना में प्रति इकाई आवास निर्माण हेतु 1,34,000 दिया जाता है। इसमें आवास निर्माण का कार्य लाभुक के द्वारा स्वयं कराया जाता है। तो दोस्तों हमारा आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना क्या है? तो इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में प्रति इकाई आवास निर्माण हेतु कितने रुपए दिया जाता है? तो 1,34,000 रुपए दिया जाता है। इसमें आवास निर्माण का कार्य जो है लाभुक के द्वारा स्वयं कराया जाता है। दोस्तों हमारा अगला योजना है पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना 2002। दोस्तों संथाल परगना में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। संथाल परगना में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इन केंद्रों में सरकारी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों के इलाज के लिए समय समय पर जाते हैं। केंद्रों में ANM तथा पुरुष स्वास्थ्य प्रदर्शक पद स्थापित है जहां दवा आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो दोस्तों संथाल परगना में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन केंद्रों में सरकारी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों के इलाज के लिए समय समय पर जाते हैं। केंद्रों में ANM तथा पुरुष स्वास्थ्य प्रदर्शक पद स्थापित है जहां दवा आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। दोस्तों हमारा अगला योजना है व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क कॉमर्शियल
पायलट प्रशिक्षण दिलाना है। दोस्तों, इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है राज्य के अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है, ताकि उनकी नियुक्ति कॉमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। तो दोस्तों, हमारा अगला योजना है आदिम जनजाति हेतु शुद्ध पेयजल योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत पहाड़िया आदिम जनजाति के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के माध्यम से पहाड़ों पर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, आदिम जनजाति हेतु शुद्ध पेयजल योजना है क्या? तो दोस्तों, इस योजना के तहत पहाड़िया आदिम जनजाति के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के माध्यम से पहाड़ों पर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, अगला योजना है आश्रय या एकलव्य विद्यालय परियोजित योजना 2006। अगला योजना का नाम है आश्रय एकलव्य विद्यालय परियोजित योजना 2006। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य एक शैक्षणिक परिसर का विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? एक शैक्षणिक परिसर का विकास करना, जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ रहेंगे। आश्रम विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण के साथ साथ निःशुल्क भोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, यह योजना मात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों, आश्रय एकलव्य विद्यालय परियोजना योजना 2006 है क्या? तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य एक शैक्षणिक परिसर का विकास करना है, जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ रहेंगे। आश्रम विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण के साथ साथ निःशुल्क भोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना मात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है। दोस्तों, हमारा अगला योजना है लाह विकास योजना 2005। अगला योजना का नाम है लाह विकास योजना 2005। दोस्तों, यह योजना गरीब आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। यह कार्यक्रम उन मेसो क्षेत्रों में संचालित है जहां लाह के होस्ट वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों, लाह विकास योजना 2005 है क्या? तो दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। यह कार्यक्रम उन मेसो क्षेत्रों में संचालित है जहां लाह के होस्ट वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला योजना है आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना। अगला योजना है आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति का सरकारी में सीधी भर्ती योजना। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य आदिम समुदाय के योग्य युवकों युवतियों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य है जितने भी आदिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उसके योग्य युवकों युवतियों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना है। दोस्तों, अगला है कि यूपीएससी पीटी पास को 1 लाख रुपए। जो भी यूपीएससी पीटी को पास करेगा उसे कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, यही टाइटल है अगली योजना का। तो दोस्तों, हमारा योजना है यूपीएससी पीटी पास को 1 लाख रुपए। दोस्तों, इस योजना के तहत यूपीएससी पीटी पास करने वाले SC/ST विद्यार्थियों को केवल SC/ST विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत यूपीएससी पीटी पास करने वाले SC/ST विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला योजना है आदिम जनजाति के लिए पेंशन योजना। आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना 2015। दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों को 600 रुपए प्रति माह पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि आदिम जनजाति समूह का सदस्य किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेता है, किसी सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता है। तो दोस्तों, आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना 2015 है क्या? तो दोस्तों, इस योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा राज्य के इस योजना के तहत परिवारों के सदस्यों को कितने रुपए? तो 600 रुपए प्रति माह पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों, इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही आवश्यक है कि आदिम जनजाति समूह का सदस्य किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेता हो, किसी सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो। दोस्तों, हमारा अगला योजना है आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008। अगला योजना है आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008। दोस्तों, इस योजना के तहत सीधे तौर पर घर के द्वार तक अनाज पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों, किस योजना के तहत सीधे तौर पर घर के द्वार तक अनाज पहुंचाया जाएगा? तो आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008 के तहत। दोस्तों, इसलिए इसे डाकिया योजना का नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों, डाकिया योजना किसे कहते हैं? तो आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008 को ही डाकिया योजना भी कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए सभी 68,731 आदिम जनजातीय परिवारों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों, हमारा आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008 है क्या? तो इस योजना के तहत सीधे तौर पर घर के द्वार तक अनाज पहुंचाया जाएगा, इसलिए इसे डाकिया योजना का नाम भी दिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी 68,731 आदिम जनजातीय परिवारों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हो सके तो एक कमेंट जरूर करें।